जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय क्रांति न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर सूरजपुर में कचहरी की इस कचहरी के सामने बिल्कुल खड़ा हूँ और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे देश में आजकल के नेता लोग जनता का पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी होर्डिंग्स लगी हैं, इतनी सारी होर्डिंग्स यहाँ पे इस दीवार में कहीं इतनी जगह नहीं कि हम एक कील गाड़ के कील ठोक दें, क्योंकि यहाँ पर दीवार पूर्ण रूप से पुती हुई है और लगभग एक कहें अगर एक होर्डिंग में खर्चा आया होगा तो कम से कम एक होर्डिंग में खर्चा होगा लगभग 500 रुपये। अब आप समझ सकते हैं एक होर्डिंग में 500 रुपये, यानी कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेता लोग जो सांसद लोग होते हैं, विधायक लोग, वही ये होर्डिंग और पोस्टर छपवाते हैं। तो अपने इंडिविजुअल यूपी में बात करें, टोटल 403 सीटें हैं, जिसमें यूपी में बीजेपी वाले भी चुनाव लड़ते हैं, सपा वाले भी चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, यानी कि टोटल 4 पार्टियां हो गई। तो 4 पार्टियां और अपने पूरे यूपी स्टेट में लगभग 403 सीटें, यानी कि 403 सीटें हैं। अब 403 सीटें मल्टीपल इसमें अब 4 का करेंगे, क्योंकि यूपी में लगभग 4 ही पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव लड़ती हैं और तो उन्हें वोट भी नहीं मिलते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना पूरी वैल्यू हुई है, क्योंकि एक विधायक अगर देखें तो अगर वो अपने शहर में पोस्टर छपवाएगा तो लगभग शायद ऐसी होर्डिंग छपवाएगा तो एक होर्डिंग को छपवाने में लगभग 500 रुपये का खर्चा आता है, और एक सांसद या विधायक कहें अपने एरिया में वो कम से कम 2000 पोस्टर छपवाएगा। 2000, क्योंकि उसे पूरे शहर में लगवाने हैं, हर एक पोल पे लगवाना है ना। तो आज हम देखते हैं कोई पोल ऐसा नहीं, सामने देख सकते हैं पोलों पर भी जगह नहीं कि मतलब कोई अगर लाइन ख़राब हो जाए वो व्यक्ति चढ़ के लाइन सही कर दे, उसे अगर चढ़ेगा तो वो उसको पोस्टर हटाना पड़ेगा। तो हमने बताया कि एक विधायक या सांसद लगभग 2000 होर्डिंग छपवाता है और 2000 मल्टीपल 500, क्योंकि एक होर्डिंग लगभग 500 रुपये खर्च होता है, इसे लगाने वाला भी कोई आएगा। और हम देखते हैं बड़े बड़े जब शहर में जाएंगे तो लगवाने जो जिसकी दीवार में लगता है वो भी पैसे लेता है कि भाई तुम हमारी दीवार में लगा रहे, प्रचार अपना कर रहे, पैसे हमें दो। वहाँ पे भी तो 2000 और मल्टीपल 500 कितने हो गए। और आप लोग मतलब कैलकुलेशन करते रहना। फिर उसके बाद अपने यूपी में 403 सीटें हैं, फिर उसमें कलेक्शन करना, और उसके बाद फिर ये तो है नहीं कि एक ही पार्टी वाले लोग खड़े होंगे, इसमें 4 पार्टियां हैं और चारों पार्टियां खड़ी होंगी। वो चारों विधायक अपने अपने पोस्टर लगवाएंगे। लगभग कम से कम मैंने कैलकुलेशन किया था 15 करोड़ एक बार 5 साल में चुनाव लड़ने में ये लोग पोस्टर में खर्च करते हैं। और यही 15 करोड़ अगर फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को कपड़े या कंबल या उनको अच्छी शिक्षा या उनको अच्छा वो चिकित्सा दिया जाए तो शायद हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है। और आज कहें पोस्टर छपवाने की होर्डिंग लग चुकी है, क्योंकि आज अगर कोई भी व्यक्ति जैसे उसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा हुआ, वो अगर प्रधानी या हम कहें मतलब जिला पंचायत कोई वो चुनाव लड़ रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पोस्टर छपवाएगा। और पोस्टर छपवाने में वो इतना पैसा खर्च करता है, लगभग हमने बता दिया आपको शायद 15 करोड़ लगभग रुपए होता जाके 5 साल में। फिर मेन बात तो ये है, क्योंकि आजकल के नेता लोग वो दीपावली तो वो हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, भाई तुम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दोगे तो क्या मैं त्यौहार सही से नहीं मनाएंगे। होली हो तो होली की, स्वतंत्रता बस, ये तो चलो अच्छा बात है कि अपने देश की आज़ादी के अवसर पे कुछ छपवा सकते, लेकिन और जैसे ईद और रमज़ान, दशहरा, क्यों तुम लोग अगर नहीं छपवाओगे तो क्या मैं त्यौहार नहीं हम लोग मना पाएंगे। और अगर यही पैसा गरीबों को दे दिया जाए तो शायद अपने देश की गरीबी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नेता लोग नहीं करता है।
तुम देख सकते हो यहाँ कहीं भी जगह नहीं कि कोई व्यक्ति दीवार पे चढ़ जाए। और उसके बाद आज जो हमारे देश के नेता लोग पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि आप इस तरफ और देख सकते हैं, ये इस तरफ भी पोस्टर दीवार में इतने लगे जिसकी कोई वो नहीं। हालांकि आज से 5 साल या 10 साल पहले ये कोई वो नहीं थी। 5 से 10 साल पहले ना तो कोई पोस्टर छपवाता था और ना ही कोई इतनी होर्डिंग्स लगवाता था। लेकिन अब लगभग 5 साल से यहाँ पे इतने पोस्टर्स और होर्डिंग छप रहे हैं, क्योंकि ये शायद है, हमें लगता है कि हमारे देश की किसी ना किसी दिन हालत बहुत ख़राब हो सकती है। क्योंकि आज हम कहें यहाँ पर एक अगर सड़क पर रहने वाला गरीब, वो अगर रात में ठंड से उसके पास कपड़े नहीं, तो उसे कोई मदद करने वाला नहीं। अगर यही नेता लोग 500 का जो छपवाते हैं, अगर ये 500 का ये ना छपवाएं, 500 में शायद अच्छे 2 कंबल आ जाएंगे। और तुम तो 2-2 हज़ार होर्डिंग्स छपवाते हो। 2000 होर्डिंग्स, उसमें शायद है पूरे शहर के गरीबों को कपड़े दे दिए जाए। लेकिन कोई नेता लोग नहीं, और इन नेताओं का बस नहीं चलता। ये इनके घर पर जो बच्चा पैदा हुआ ना, ये उसकी भी फ़ोटो लगवा दें, क्योंकि आने वाले 5 साल में उसे भी, मतलब 20 साल में उसे भी सांसद बनना है। ये हमारे देश की असलियत है। और देख सकते हैं कि आज मतलब नेता लोग, या हम कहें नेता क्या, कोई भी कंपनियां हैं, वो 20-20 लाख 30-30 लाख करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। भाई प्रचार करना ही है तो क्यों ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इस पर करो ना। और इतना पैसा तुम प्रचार में खर्च करते हो, अगर इतना पैसा, यही तुम जो करोड़ों पैसा प्रचार में, जैसे कोई सपोज दैट ACC सीमेंट है, वो शायद मतलब 20-22 करोड़ रुपए प्रचार पर देती है। क्यों ना वो 20-22 करोड़ अपने प्रोडक्ट सीमेंट की बोरी प्रेजेंट टाइम 400 रुपये की आती है समथिंग, तो वह 400 रुपये में माइनस कर दे तो शायद है बोरी भाई 300 या 350 की मिलेगी। अब जो उतने की मिलेगी तो शायद है लोग अधिक लेने जाएंगे, तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रचार होगा। लेकिन तुम लोग इतना प्रचार में खर्च करते हो। आज नेताओं की मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई भी नेता होता है वो क्या करता है, एक गरीब को खाना नहीं खिला सकता है। अगर भाई हम देखें चुनाव में, वो शराबी को शराब पिला सकता है। अगर तुम किसी एक गरीब को खाना खिलाओ ना, तो शायद है वो अपने जो उसके सहपाठी लोग 100-150 गरीब लेके आएगा कि हाँ चलो वहाँ पे खाना मिल रहा है। लेकिन अगर तुम एक शराबी को शराब पिलाओगे, वो किसी को नहीं लेके आएगा, वो कहेगा हम ही को सारी को। तो हमारा सभी देश के जितने भी नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने इस जो सिद्धांत हैं इनको थोड़ा बदलें। अगर बदलोगे नहीं तो शायद या तो कोई ऐसा आएगा जो तुमको सबको बदल के रख देगा। क्योंकि हम देखते हैं अपने देश की आजकल जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हम कहें, या कोई और पार्टी के सदस्य या कोई पार्टी के CM, उनकी देश लेके कोई प्रेम है ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टियों के बारे में दिखता है कि हाँ हमारी पार्टी ऐसी है, हमारी पार्टी वैसी है। वो कांग्रेस वाले BJP को गाली दे रहे, और सपा वाले कांग्रेस को गाली दे रहे, एक दूसरे को सब गाली दे रहे। और आजकल के युवा लोग वो क्या करते हैं, वो आज इन नेताओं की गुलामी करते हैं। अरे ये लोग क्या कहते हैं मालूम, कि अरे विधायक जी आ गए। विधायक जी हम जनता के लिए ही बने हैं 5 साल के लिए, ना कि ये कोई भगवान द्वारा भेजे गए फरिश्ता है। लेकिन हम युवा लोग क्या करते हैं, विधायक आ जाते हैं, उनके जूते साफ करते हैं, पैर छूने लगते। क्या भाई संविधान में लिखा है कि विधायक जाए या कोई सांसद जाए उसके पैर छूए? क्यों? क्योंकि आज हम लोगों की ये हालत हो चुकी है। आज एक युवा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक की स्टोरी या DP पर देश का तिरंगा नहीं लगाएगा, वह नेताजी की फ़ोटो लगाएगा। नेताजी क्या कुछ दे जाएंगे? ये साले कुछ नहीं देंगे, इन सालों से कुछ नहीं है, ये हमारा ही पैसा लेते हैं। और हम स्टूडेंट लोग आज बर्बाद हो रहे हैं इन नेताओं के पीछे, क्या करें? तो हमारा सभी स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है कि इन नेताओं का चक्कर छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। एक बार बिल गेट्स, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका
भारतीय युवाओं को नौकरी देना बंद कर दे तो शायद अब वो लोग खुद अपनी अल्फ़ाबेट और गूगल जैसी कंपनियां बना सकते हैं। कि भारतीयों के अंदर एक अनोखा टैलेंट है, लेकिन हम लोगों की कोई वो कहें शक्ति याद दिलाने वाला कोई है ही नहीं। एक होते हैं नेता लोग, वो खुद हमारी शक्ति को भुलवा रहे हैं, हमसे पैर छुपवा रहे हैं, और हम लोग क्या नेताओं के पैर छूते हैं। नेता लोग, अगर कोई नेता लोग आ जाए, बस नहीं चलता, हम लोग जीप से उनके जूते साफ करें, जीप चाट कर, लेकिन नहीं कोई मानता है। जैसे नहीं विधायक वो भगवान आ गए, भगवान द्वारा भेजे गए, हेमराज के दूत बनकर आए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन भड़ुआ और अनपढ़ गवार नेताओं से प्लीज़ इनका सम्मान इतना ना करो। सम्मान करना ही अपने गुरु और माँ बाप का करो, तभी तुम लोग सक्सेस होगे। क्योंकि आजकल के जो ना कहते बाप के पैर नहीं छुएंगे, अगर कोई नेता आ जाए तो उसके साले कदमों में गिर जाएंगे, उसके पैर छूने लगेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।